स्टूडेंट्स आईएलटीएस एकेडमिक में 6 बैंड लेने के लिए आईडीपी ने एक 23 नंबर का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। और उसके 2 बड़े रीजंस हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं सबसे पहला रीज़न दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट सबसे पहला रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता है कि उनके पास 60 मिनट्स होते हैं और वो उन 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, उसके अंदर ही आपको आंसर्स भी ट्रांसफर करने होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बस इस वजह से ही फेल हो जाते हैं कि वो 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि वो इसी चीज के चक्कर में जब वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो 2 से 3 मंथ, इवन कई स्टूडेंट पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, अनप्लान्ड प्रिपरेशन करते रहते हैं। बस वो क्लास में जाते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनका टीचर उनको बता देता है कि ये लोकेशन है, यहाँ आंसर है, और वो फिर घर आ जाते हैं। ऐसा करने से आपकी आईएलटीएस रीडिंग कभी क्लियर नहीं होगी। आपको मैं बताऊंगा, इवन की आईडीपी भी आपको खुद बताती है कि आप लोगों को रीडिंग को कैसे क्रैक करना है। सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन हम लोग कभी भी उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कभी कुछ देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम जो है खराब हो चुका है। और बार बार हम आईडीपी वालों को ब्लेम देते हैं कि वो हमें बैंड ही नहीं देते। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ों के पीछे क्या रीजन है, क्यों हमारा स्कोर नहीं आता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप आईएलटीएस रीडिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है कि आईएलटीएस के टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रीडिंग में आते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक लिया है उनकी, और इसका मैंने जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दिया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। आईडीपी आपको एक एक चीज़ बता रही है कि हर एक क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक एक चीज़ बताई हुई है, लेकिन हम उस चीज़ को कभी नहीं समझते हैं। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या हमें ये 11 के 11 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रेपरेशन एज इट इज़ करनी चाहिए हमें? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जब भी आप आईएलटीएस रीडिंग करने जाते हो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 6 to 7 बैंड की रेंज के होते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम मान के चलें तो 27 से लेके 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 to 7 बैंड वाले ही होते हैं। और उसके बाद जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं वो 8 to 9 बैंड वाले होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो 6 to 7 टाइप वाले क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, उनको सिलेक्ट करना है और उनको सिलेक्ट करके उनके ऊपर काम करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये नहीं है कि आप 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी जा रहे हो और आपको लगेगा कि आप बहुत मास्टर बन गए हो और आपके वहां पर जाके रीडिंग क्रैक हो जाएगी। ये नहीं होने वाला है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट है इसमें 6 टाइप के टोटल क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप ये सिर्फ 6 ही टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इनको प्रिपेयर करके जाओगे एग्जाम में, चाहे आपको 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं, तो आपका 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप ध्यान से मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, एक एक चीज़ आपके काम की है। आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन में मास्टर होना है। दूसरे नंबर पे इसका मैं सीधा मीनिंग मान के चलूँगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे समरी, नोट्स, टेबल फ्लो, इसका सभी का एक ही मीनिंग है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये आपको अच्छे से पकड़नी है, इनके ऊपर आपको महारत हासिल करनी है। तीसरे नंबर पे है आपके मैचिंग हेडिंग्स, और उसके बाद विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले राइटर्स ओपिनियन। कई बारी हमें कुछ चीज़ों के नाम वगैरह भी दे देते हैं मैच करने के लिए, तो सेम ही चीज़ है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे हम स्पीकिंग में क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो आप आंसर बताते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो मेनली आपके 5 टाइप के ये क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ इनके ऊपर काम करना है। अगर आप आईएलटीएस में 6 बैंड लेना चाहते हो रीडिंग में गारंटेड, और आपका स्कोर भी गारंटेड ही आएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाली स्किल्स इंप्रूव करनी है, क्योंकि ये जो 6 टाइप के क्वेश्चंस जो ऊपर मैंने बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस में ये वाली स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। ये नहीं कि आपने रीडिंग कर लिया और घर चले गए, आपका काम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव करनी है। सबसे पहले आपको ग्रामर में कंजंक्शन, पैसिव,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन की पकड़ आपको अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हाइफन का क्या फंक्शन रहता है, क्योंकि रीडिंग में पंक्चुएशंस जो है ना इतना बड़ा रोल उनका होता है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारे आंसर इनकी वजह से गलत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं कि इनका आंसर क्यों आया, और कई बार तो बहुत सारे टीचर्स भी आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया, और उसका रीज़न होता है पंक्चुएशंस। उनमें जैसे कोलोन और सेमी कोलोन का भी बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है वोकैबुलरी। लेकिन वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। आपको जो भी रीडिंग कर रहे हो ना, उसी रीडिंग में से डेली आपको वोकैबुलरी लिखनी है। डे 1 से आपको ये काम करना है। डे 1 से लेके जब तक आप प्रेपरेशन कर रहे हो 2 मंथ 3 मंथ, आपको डेली वोकैबुलरी के 15, 20, 25 वर्ड लिखने हैं अपनी रीडिंग में से निकाल कर, और उनको मीनिंग के साथ लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और डेली उनको रिवाइज करना है। आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका कोई आपको फ़ायदा होने वाला। तो अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन 8 और 9 बैंड वाले वो कौन से क्वेश्चन होते हैं। उनमें मेनली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एग्जाम में 4 या 5 आएंगे, और उसके बाद मैचिंग एंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको 4 या 5 ही आएंगे मैक्सिमम। या फिर कई बार इन दोनों में से एक चीज़ आती है, कई बार आपको बॉक्स वाली ब्लैंक्स आ जाती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मतलब ऑलरेडी आपको आंसर्स दिए होते हैं, ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना रहता है, तो सारे का सारा वो जो डिफिकल्ट होता है सिनोनिम्स वगैरह उसमें यूज़ किए होते हैं। और लास्ट में डबल मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। डबल मल्टीपल क्वेश्चन ज़्यादातर सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, सेकंड पैसेज में आते हैं। मतलब आपको 5 ऑप्शंस दी होती हैं, उनमें से 2 आपको सिलेक्ट करनी होती है। इसमें से फिर भी आपका कुछ ना कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर हम आईएलटीएस कैम्ब्रिज जो है, जो आईएलटीएस का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनके पैटर्न को समझे। पिछले 3 साल से जो उनका पैटर्न है वो क्या चल रहा है। फर्स्ट पैसेज में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ब्लैंक्स होती हैं। सेकंड पैसेज में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले आएंगे, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें राइटर्स ओपिनियन, और उसके बाद समरी वगैरह आ जाती है। थर्ड पैसेज में येस नो नॉट गिवन 100% आपको 4 या 5 100% आएंगे। 5 मैक्सिमम आते हैं, कई बार 6 भी आ जाते हैं। तो आपको येस नो नॉट गिवन के ऊपर फोकस करना है कि आपके वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही हो जाए। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं थर्ड पार्ट वाले, जो 8 to 9 बैंड वाले जो मैंने अभी आपको बताए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर मैचिंग एंडिंग वाले हैं, आपको इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वही टाइम दूसरे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में लगाना है, क्योंकि इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से आपका रीडिंग का टाइम निकलता जाएगा और आपके आंसर तो भी सही नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको ये सारा कुछ करना कैसे है। आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो पहले 2 पैसेज है, उनमें से आपको कोशिश करनी है कि आपको 26 में से 20 आंसर, आपको 45 मिनट अगर आप चाहे लगा लो, लेकिन आपके 20 आंसर उसमें से सही होने चाहिए। और जो लास्ट पैसेज है, जिसमें यस नो नॉट गिवन, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके साथ मैचिंग एंडिंग या बॉक्स वाली ब्लैंक्स, उनमें से आपको सिर्फ 3, 4 या 5 क्वेश्चन सही करने हैं बस। तो अगर हम इन सभी का टोटल करें तो पहले 2 पैसेज में अगर आप 20 या 21 भी ठीक कर लेते हो, दूसरे में 3 to 5 कर लेते हो, तीसरे में 3 to 5 कर लेते हो, तो भी आपका स्कोर जो है 23 to 25 के बीच में चला जाएगा। मतलब क्या है इसका 6 बैंड। और स्टूडेंट्स कई बारी ऐसे भी होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो कई बारी पैसेजेस हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। मतलब जो फर्स्ट पैसेज है उसको थोड़ा हार्ड कर देंगे, सेकंड वाले को हार्ड कर देंगे, थर्ड वाले को इजी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर फर्स्ट पैसेज में 3 टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो आपको फर्स्ट पैसेज के ऊपर टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है। सेकंड और थर्ड के ऊपर आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना। अगर थर्ड वाले में ब्लैंक्स वगैरह आपको ज़्यादा दिख रही हैं, नॉर्मल ब्लैंक्स दिख रही हैं, तो आपको पहले ही समझ आना चाहिए कि इस जो ये वाली रीडिंग है इसका ऑर्डर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका फर्स्ट पैसेज पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और उसमें आंसर ही नहीं मिल रहे होते आपको, और आंसर जो हैं थर्ड वाले में ईजी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको मेक श्योर करना है, पहले ही आपको जब रीडिंग आपके हाथ में आती है तो आपको मेक श्योर करना है कौन से टाइप के क्वेश्चन किस पैसेज में है, और आपका जो भी आपने क्लास में प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से आपको वहाँ पे प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना जो आपने सीखा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपके बैंड स्कोर मिनिमम 6 बैंड हर हालत में आएंगे, जैसी मर्जी आपको रीडिंग आ जाए। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आपको जो मैंने बताया अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर ब्लैंक्स कैसे करनी है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे,
आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार के टिप्स, हर प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक देके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।